उदाहरण के लिए किसी बोर्ड को सीधा फिक्स करते समय उसकी लंबाई में हर 2 फुट पर एक सपोर्ट दें। आई रिपीट, हर 2 फुट पर एक सपोर्ट दें और चौड़ाई में ऊपर के किनारे को स्पर्श करते हुए और नीचे के किनारे को स्पर्श करते हुए 2 सपोर्ट रखें तो काफी होगा। अब आप पतले बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, सिंगल स्किन पार्टीशन लगा रहे हो या लंबे बोर्ड लगा रहे हो, तो हर 4 फुट पर एक सपोर्ट दें तो पार्टीशंस मजबूत रहेंगे। अब ये लकड़ी के फ्रेम्स हो या ये स्टील के फ्रेम्स हो, ये बात दोनों पर बराबर लागू होती है। पार्टीशंस को असल में कैसे बनाया जाता है, जरा दिखाइए ना। व्हाई नॉट। इसे ट्रैक चैनल कहते हैं। पतले शीट से बनाया गया है। यह बाजार में तरह तरह के साइजों में मिलता है। सबसे पहले प्लान के मुताबिक इस ट्रैक को फर्श पर फिक्स कर देना चाहिए। यह ट्रैक स्थिर बनाए रखने के लिए ऊपर के फ्रेमों को पुख्ता बनाए रखने के लिए बीच बीच में लकड़ी के टुकड़े रखकर कस देते हैं। उसके बाद रीपरों को या लकड़ी के फ्रेमों को इस ट्रैक पर फिक्स कर देते हैं। देखिए, रीपर हर 2 फुट के लिए एक है। बाइसन पैनल को हम जिस साइज में चाहें उस साइज में काटकर किनारे को पूरी तरह नीचे तक बिठाकर फिक्स कर देते हैं। स्क्रूज से फिक्स करना चाहें तो बाइसन पैनल को पहले ही सुराख कर देना चाहिए। लंबाई में हर फुट के लिए एक स्क्रू फिक्स करें, ऐसा ही चौड़ाई में भी। स्क्रूज फिक्स करते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहली, बाइसन पैनल के छोर पर ही स्क्रूज फिक्स करते समय स्क्रू के सुराखों को बोर्ड के किनारे से कम 12 मिलीमीटर दूरी पर रहना चाहिए, यानी बोर्ड के मोटाई से 1.5 गुना दूरी पर सुराख करना अच्छा रहेगा। विनय साहब, स्टील सेक्शन से बाइसन पैनल पार्टीशंस कैसे बनते हैं? बाइसन पैनल पार्टीशंस के लिए भी दूसरे पार्टीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पतले लोहे के सेक्शंस लगते हैं। ऐसा करना आधुनिक काम है, क्योंकि आजकल अच्छी लकड़ी या टीक नहीं मिल रही है। इसीलिए स्टील का प्रोफाइल यूज करने से न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इससे साफ जाहिर है कि स्टील प्रोफाइल यूज करने से पार्टीशंस बहुत मजबूत रहते हैं। सबसे पहले प्लान के अनुसार स्टील ट्रैक चैनल्स को फर्श पर ऊपरी छत पर फिक्स कर उनके बीच हर 2 फुट के लिए एक स्टील स्टड को फिक्स करना चाहिए। उन पर बोर्ड को आम तरीके से मेटल स्क्रूज में फिक्स करते हैं। खिड़की दरवाजे जहां पर आते हैं वहां ये स्टील स्टड्स को आड़े में इस्तेमाल कर आवश्यकता अनुसार खाली छोड़ देते हैं। क्या बाइसन पैनल पर हर तरह के पेंट्स लगा सकते हैं? बाइसन पैनल पर किसी भी प्रकार का पेंट लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इस बाइसन पैनल पर वुड प्राइमर या सीमेंट प्राइमर लगाकर उस पर अपनी इच्छानुसार किसी भी कलर का पेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन कोस्टल एरियाज में जहां हवा में नमी ज्यादा रहती है या ऐसे प्रांतों में जहां बारिश कम होती है वहां डिस्टेंपर पेंट लगाना ही अच्छा रहेगा। सीमेंट की दीवारों पर लगाए जाने वाले पेंट भी बाइसन पैनल पर लगाए जा सकते हैं। डिस्टेंपर जैसे पानी में लगाए जाने वाले पेंट्स बाइसन पैनल को छोड़कर और किसी भी बोर्ड पर नहीं लग सकते। आपने कहा कि यह बाइसन पैनल पानी में भीगने पर भी बिगड़ेगा नहीं, तो क्या हम इसे बाथरूम के दरवाजे के रूप में काम में ला सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल काम में ला सकते हैं। सच तो यह है कि सभी प्रकार के दरवाजों के लिए बाइसन पैनल लाजवाब है। चलिए देखते हैं। इस 16 mm वाले बाइसन पैनल बोर्ड को स्टील की बीडिंग देकर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्टील की बीडिंग कहां मिलती है? NCL वाले तैयार करके सप्लाई कर रहे हैं। वैसे मार्केट में भी मिलती है। ये देखिए, इस बाइसन पैनल बोर्ड के कोरों को किस तरह से स्टील की बीडिंग देकर इसके किनारों को कटने से और टूटने से बचाया गया है। इससे क्या होता है कि इसके दरवाजे की लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसे आप बाइसन पैनल पर सिर्फ स्टील की बीडिंग देने की जरूरत नहीं है, इस पर आप लकड़ी की बीडिंग भी दे सकते हैं ऐसे। और लकड़ी की बीडिंग तो मार्केट में हर जगह मिलती है। बट हिंजेस को इस्तेमाल करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके सुराख एक लाइन में हो,
टेढ़े मेढ़े नहीं हो और इसमें जो स्क्रू फिट किए जाते हैं उसकी लंबाई ज्यादा हो और पतले गेज की हो। एक और बात ध्यान में रखिए कि इसमें जो स्क्रू फिट होते हैं वो बोट की मोटाई के बीचों बीच हो। लेकिन हम इन हिंजेस के बदले में टी हिंज भी तो यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा टी हिंज से यूज करें, पर लोग बट हिंज से ज्यादा प्रेफर करते हैं। विनय जी, 16 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर के बजाय 12 या उससे कम मोटाई वाले बोर्ड को दरवाजा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं। 8, 10, 12 मिलीमीटर मोटाई वाले बोर्ड को लकड़ी के फ्रेम में प्लैंक की जगह इस बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पैनल डोर कहते हैं। इस पैनल डोर को लकड़ी के फ्रेम में बोर्ड की मोटाई से 1.5 गुना ज्यादा जगह दी जाती है और उसे फिट किया जाता है। अगर इसमें 1 या 2 मिलीमीटर जगह और दे दें तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की गुंजाइश भी रहती है। ये देखिए बाइसन पैनल का दरवाजा है जिसे स्टील की फ्रेमिंग दी गई है। बाइसन पैनल के दरवाजे हमेशा क्वालिटी में, मजबूती में और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में लाखों घरों में बाइसन पैनल के दरवाजे देखने को मिलते हैं। यह स्टील के फ्रेम में फिट किया गया बाइसन पैनल का फ्लश डोर है जिसको लकड़ी की बीडिंग दी गई है। बाइसन पैनल तो ज्यादा वजनदार है। जब फॉल सीलिंग करते हैं तो कुछ विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे? जी नहीं, साधारण फॉल सीलिंग्स के तौर तरीके ही बाइसन पैनल के लिए उपयोगी हैं। दुनिया भर में मशहूर सस्पेंडेड ब्रिज सिस्टम बहुत आसान तरीका है और सब इस तरीके को अपना रहे हैं। बाइसन पैनल्स को 2 फुट बाय 2 फुट साइज में या 2 फुट बाय 4 फुट साइज में काटकर फॉल सीलिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर बोर्ड को फॉल सीलिंग्स के लिए काम में लाते हैं। यह देखिए, इस दफ्तर की हर चीज बाइसन पैनल से बनाई गई है। कारीगरी और सृजनात्मकता का यह एक उदाहरण है। यहां पर लकड़ी की जगह बाइसन पैनल इस्तेमाल किया गया है। यहां के वर्क स्टेशंस, कैबिन्स सभी बाइसन पैनल के बने हुए हैं। यह देखिए, बाइसन पैनल को लैमिनेट भी किया गया है। और यहां देखिए ऊपर कितनी खूबसूरत फॉल सीलिंग है। इस फॉल सीलिंग को बाइसन पैनल से बनाया गया है, यानी मोटे बाइसन पैनल को रंधा मार के इस तरह से डेकोरेट किया गया है। मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी के वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ के बोर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों क्वालिटीज को मिलाकर देखें तो बाइसन पैनल ही बेहतर है। जी हां, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए बोर्ड्स को पूरी तरह फायरप्रूफ और वाटरप्रूफ रहना चाहिए। पार्टीशंस को ज्यादा मजबूत रखने के लिए उन्हें टर्माइट प्रूफ भी रहना चाहिए। कुछ पार्टिकल बोर्ड्स में रेजिन मिला हुआ होता है जो आग पकड़ने पर जहरीले गैस छोड़ते हैं जिससे मौत भी हो सकती है। चूंकि हमारा बॉन्डिंग मटेरियल सीमेंट है, इसीलिए बाइसन पैनल में इस तरह का कोई खतरा नहीं रहता। चलिए देखते हैं। हाथ में कारीगरी और मन में संकल्प रहे तो बाइसन पैनल को सैकड़ों ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, बाइसन पैनल फ्लोरिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। घर की साधारण फ्लोरिंग हो, किसी ऑडिटोरियम या हॉल की फ्लोरिंग हो, या स्टेज की फ्लोरिंग हो, या घर के छज्जों की फ्लोरिंग हो, या फिर मेज़ानाइन की फ्लोरिंग हो, बाइसन पैनल सब तरह की फ्लोरिंग के लिए काम में आते हैं। लेकिन लोड पर निर्भर करते हुए 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर के बाइसन पैनल को खरीदना जरूरी है। बाइसन पैनल को जब हम फ्लोरिंग के तौर पर बिछाते हैं तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर 2 फुट पर बाइसन पैनल को सपोर्ट मिले। और बाइसन पैनल बिछाते समय इनके जो कोने हैं यानी किनारे हैं उसको आप इंश्योर कीजिए कि वो सपोर्ट पर आधारित रहें। बाइसन पैनल्स के बीच में गैप रखने की बिल्कुल भी जरूरत